चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं। अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में वो देखते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब यहाँ पे हरी सिंह जो कि एक चोर है, अब वो आगे क्या बताता है अपनी स्टोरी में कि जब मैं स्टेशन पहुँचा, रीच्ड यानी पहुँचा, मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं रुका नहीं। कहाँ पे नहीं रुका? टिकट ऑफिस, टिकट खरीदने के लिए रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब वो यहाँ पे कहता है कि मैंने जीवन में कभी भी, मेरे लाइफ में मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदी। मैं बगैर टिकट का ही यात्रा करता था। खरीदना, बॉट यानी खरीदा, सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, बॉय की। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा कहाँ गया? प्लेटफॉर्म पर पहुँचा, गया, डैश्ड यानी गया, सीधा मैं कहाँ गया? स्ट्रेट यानी सीधा, प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। द लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। वॉज जस्ट मूविंग आउट, बस निकली ही थी, अभी निकलनी ही वाली थी। तो यहाँ पे ट्रेन निकली ही थी अभी, जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड मतलब अभी ट्रेन को क्या स्पीड पकड़ना ही था, निकल चुकी थी, बस स्पीड पकड़ना था उसको, ऐसा हरी सिंह बताते हैं। अब वो रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। अब यहाँ पे बोलता है कि मैं, कैरेज यानी डब्बा या कोच, ट्रेन का डब्बा या कोच, तो मैं किसी भी कैरेज में जंप कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, बट मैं हेजिटेट था, मतलब आश्चर्यचकित था कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, असमंजस में था, ये समझिए। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता क्या रीज़न रहा, रीज़न यानी कारण। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, चांस यानी अवसर, मौका, गेट अवे यानी भागने का। अब मैंने क्या कर दिया? लॉस्ट यानी खो दिया, मैंने अवसर खो दिया भागने का। अब ट्रेन निकल चुकी है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन निकल चुकी, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने अपने आप को पाया, फाउंड यानी पाया, माई सेल्फ अपने आप को, स्टैंडिंग खड़े हुए, अलोन अकेले या अकेला, ऑन द डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी सुनसान, सुनसान प्लेटफॉर्म पर। अब उस प्लेटफॉर्म पे कोई होगा नहीं, इसलिए बोल रहा है कि सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को अकेला खड़े हुए पाया। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar.
अब यहाँ पे क्या बोलता है, हरी सिंह, मेरे पास कोई विचार नहीं था, आइडिया नहीं था। वेयर यानी कहाँ, स्पेंट यानी व्यतीत करे, नाइट, अब उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि उसको रात कहाँ बिताना चाहिए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। अब वो चोर है, उसके कौन होगा दोस्त, ठीक है। और बोलता है कि अक्सर कि जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो हेल्प की बजाय परेशानी परेशानी में ज़्यादा डालते हैं, ऐसा बोलता है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स पर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि मदद करने की बजाय वो ज़्यादा परेशानी में हमें डाल देते हैं, ऐसा कहता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। यहाँ पे बोलता है वो कि मैं स्टेशन के बगल वाली होटल के पास रुककर या रात गुजार कर मैं किसी की नज़रों में संदेह का पात्र नहीं बनना चाहता। संदेह, क्यूरियस, यहाँ पे संदेह वैसे जिज्ञासा भी होता है इसका। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा पॉजिटिव सेंस के अर्थ में। अब यहाँ पे इसका अर्थ है संदेह, और स्टेइंग यानी ठहर कर। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मैं स्टेशन के पास वाली होटल के यहाँ ठहर कर मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता कि मैं एक चोर हूँ, मतलब संदेह का पात्र नहीं बनना चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। अब यहाँ पे वो बोलता है कि एक व्यक्ति जिसको मैं वास्तव में जानता था, जो अच्छा था, उसको ही मैंने क्या कर लिया, लूट लिया। रॉब्ड यानी लूट लेना, जो चोरी की उसके यहाँ। कौन था वो, अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। यहाँ पे बोलता है कि स्टेशन छोड़कर, लीविंग यानी छोड़कर, स्टेशन छोड़कर मैं चला, धीरे धीरे चला, बाजार के थ्रू, मतलब बाजार से होते हुए, बाजार से होते हुए मतलब बाजार में से वो निकला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव। अब यहाँ पे बोलता है, चलो आगे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई हैड मेड a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the thief would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. अब यहाँ पे हरी सिंह बोलता है, वो चोर रस्किन बॉन्ड, कि मैंने मेरे चोरी के छोटे से कैरियर में, मतलब चोर रहते हुए मेरे छोटे से कैरियर में, मतलब 15 साल का तो है ही, इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मतलब चोर होते हुए उसके छोटे से कैरियर में क्या हुआ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस। उसने कई आदमियों के चेहरे पढ़े हैं, देखे हैं। व्हेन दे हैड लॉस्ट, जब वो अपनी प्यारी चीज़ या चीज़ें खो देते हैं, लॉस्ट यानी खो देना, देयर गुड्स यानी सामान या पैसा लत्ता जो भी कुछ, ठीक है, कि वो अपने चीज़ें खो देते हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, ग्रेडी मैन, ये क्वेश्चन बनेगा आपका एग्ज़ाम में। ग्रेडी मैन यानी लालची व्यक्ति, शोड यानी दिखाना,
क्या दिखाता है? फियर, मतलब डर दिखाता है। एक लालची आदमी डर दिखाता है। और जो अमीर व्यक्ति होता है, अमीर, वो क्या दिखाता है? गुस्सा, कि मेरी यहाँ चोरी किसने की, मैं पुलिस के पास जाऊँगा आज, ये वो। ठीक। द पुअर मैन शुड एक्सेप्टेंस, और बेचारा गरीब आदमी, गरीब गरीब आदमी क्या दिखाता है? एक्सेप्टेंस, यानी ये मेरी किस्मत है, ये मेरी नियति है, ये मेरी भाग्य में नहीं था, इसलिए चोरी हो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मुझे पता है कि अनिल के चेहरे पे क्या रिएक्शन रहा होगा जब उसको पता चला होगा किसका? चोरी का। डिस्कवर्ड यानी पता चला होगा। जब उसको पता चला होगा उसके यहाँ चोरी हुई है तो उसका चेहरे का रिएक्शन कैसा होगा? तो कैसा होगा देखते हैं। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा? मायूस हुआ होगा, दुखी हुआ होगा। वो खुद ही एक तरह से केयरलेस था। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। किस लिए दुखी हुआ होगा? कि उसका पैसा नहीं चोरी हुआ है, उसने पैसा नहीं खोया है, बल्कि उसने क्या खोया है? अपना विश्वास। ट्रस्ट यानी विश्वास। वो पैसे को लेकर दुखी नहीं हुआ होगा, बल्कि किस बात को लेकर दुखी हुआ होगा? कि उसने जिस पर विश्वास किया उसने उसको धोखा दिया, इस बात से वो दुखी होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके में बनेंगे, एक तो ये ग्रेडी मैन वाला और ये वाला। दो क्वेश्चन आप यहीं से याद हो चुके होंगे। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind ran across my face. अब यह है डॉक्टर सॉरी अपने हरी सिंह क्या बोलते हैं कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को कहाँ पाया? मैदान में, मतलब किसी मैदान में वो बैठा होगा। सेट डाउन ऑन अ बेंच, वो बैठा किस पे? बेंच पर। सेट डाउन यानी बैठा, बेंच पे बैठा। तो क्या था कि रात बहुत ठंडी थी। चिली यानी ठंडी। ये नवंबर के शुरुआती दिन थे, मतलब नवंबर शुरू हुआ था, तो नवंबर में ठंड पड़ने लगती है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, मतलब हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी और मुझे डिस्कम्फोर्ट में डाल रही थी, मेरी परेशानी बढ़ा रही थी। डिस्कम्फोर्ट यानी परेशानी, ठीक है। सून इट वॉज रेनिंग, अब जल्द ही, सून यानी जल्द ही, जल्द ही। रेनिंग क्यूट हैवली, जो बारिश थी वो तेज हो गई, बारिश तेज हो चुकी थी। मेरी शर्ट और पजामा मेरे स्किन यानी त्वचा, त्वचा से चिपक गए थे। स्टक यानी चिपकना, चिपक गए थे क्योंकि भीग गए थे ना, वो गीले हो चुके थे, तो उसकी बॉडी से वो चिपक गए उसके कपड़े। और ये ठंडी हवा थी, वो बह रही थी बरसात की बूंदों को साथ लेकर, और वो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, तो मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा हरी सिंह बोलते हैं। कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा, ठंडी हवा बरसात की जो बूंदें पड़ रही थी वो उनको उड़ा रही थी और मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, तो मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा हरी सिंह बोलते हैं।
जब बारिश होने लगी तब हरी सिंह आगे क्या करता है देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वेंट यानी गया, वापस गया वो बाजार की ओर, बाजार तरफ। सैट डाउन बैठ गया, क्या हुआ बैठ गया। कहाँ पे? शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर यानी घंटा घर, ठीक है। शेल्टर यानी उसकी आड़ में या उसके किनारे बैठ गया, ठीक है। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी में कितना बज रहा था? मिडनाइट यानी 12 बज रहे थे, रात के 12 बज रहे थे उस घड़ी में। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने क्या किया? छुआ। फेल्ट यानी महसूस किया या छुआ, किसको? नोट्स को। वो पैसे थे ना, पैसे के जो नोट थे उनको छुआ, टच किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प यानी गीले या भीग गए थे, किससे? बारिश से। अनिल्स मनी, यह किसके पैसे थे? अनिल के पैसे थे, उसके पास चोरी करके लाया ना वो। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. अब यहाँ पे क्या बोलता है वो हरी सिंह कि सुबह मॉर्निंग में ही अनिल, कौन? अनिल शायद, प्रोबेबली शायद मुझे दे देता, गिवन यानी दे देता 2-3 रुपये, किसके लिए? सिनेमा जाने के लिए। प्रोबेबली यानी शायद या संभाव्य, ठीक। बट लेकिन ये पूरा अब तो मेरे पास ही है, ऐसा हरी सिंह बोलता है। अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता हूँ। मील्स एंड खाना, भोजन। उसके लिए मैं खाना भी नहीं पका सकता, ना ही उसके लिए मैं बाजार जा सकता था अब, और ना ही उससे वो सेंटेंस सीख सकता था जो मैं छोटे छोटे सेंटेंस सीख रहा था। और भी बहुत सी चीज़ें अब मैं वो उसके साथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसके पास से पैसे चुरा के भाग आया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। ये सभी चीज़ें भूल गया मैं, भूल गया किस में? उत्साह में। किसके उत्साह में? चोरी के एक्साइटमेंट में। ये सभी चीज़ें मैं भूल गया कि वो मुझे खाना भी दे रहा था और रहने के लिए जगह भी दी थी और कभी कभी पैसे भी दे देता था। ये सब चीज़ें मैं भूल गया और पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अब यहाँ पे बोलता है कि मुझे पता है कि एक दिन में ऐसे कई 100 रुपये कमा लेता। कैसे कमा लेता? पढ़ लिख कर। क्यों? क्योंकि अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था। उसको पश्चाताप होता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि मैं ऐसे कई 100 रुपये कमा लेता। अब यहाँ पे बोलता है स्टील एक बहुत अच्छा स्टील मतलब चोरी करना बहुत आसान है। बिना पकड़े चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि एक बड़ा आदमी
चतुर आदमी और सम्मानित आदमी ये बनना बहुत मुश्किल की बात है। ऐसा हरि सिंह अपने मन में सोचता है कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन एक बड़ा आदमी, सम्मानित आदमी और चतुर आदमी बनना बहुत मुश्किल है। अब अपने मन में वो सोचने लगता है कि मुझे जाना चाहिए अनिल के पास वापस। गो बैक यानी वापस अनिल के पास, ऐसा मैंने अपने आप से कहा, हरि सिंह बोलते हैं। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कम से कम पढ़ने लिखने के लिए मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी उसके पास पहुँचा, लेकिन मैं नर्वस था, मायूस था। क्योंकि मैंने चोरी की है। जल्दी उसके पास पहुंचा, उसके रूम में गया। इट इज़ मच ईज़र टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। चोरी करना आसान है, लेकिन इसको लौटाना, वो भी बिना पकड़े, बहुत कठिन। अनडिटेक्टेड यानी अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली, मैंने जल्दी से क्या किया, दरवाज़ा खोला, बिल्कुल आवाज़ ना करे ऐसे। और मैं कहाँ पे खड़ा हो गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया। आई देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, उसकी चंद्रमा की किरणें आ रही थी गेट से होते हुए। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अब यहाँ पे बोलता है कि मैं धीरे धीरे रेंगते हुए जहाँ से मैंने पैसे उठाए थे वहाँ पे पहुँचा। हेड ऑफ द बेड मतलब जहाँ तकिया होता है अपना, वहाँ। और मेरा हाथ को मैंने अंदर डाला तकिए के नीचे, माट्रेस गद्दे के नीचे। और मैंने क्या किया, अनिल की सांस को महसूस किया, ब्रीथ, अपने हाथ से। वो सो रहा था अभी तो, और अभी तो काफ़ी टाइम था उसको उठने में। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द माट्रेस, और मैंने मेरे हाथ को कहाँ ले गया, मैं माट्रेस के किनारे में। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, धीरे से फिसलाते हुए पैसों के साथ में। आई अवोक लेट, और मैंने पैसे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब यहाँ पे बोलता है हरि सिंह कि मैं सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया, देरी से उठा, जब तक अनिल ने क्या कर लिया था, ऑलरेडी मेड, बना चुका था क्या, चाय। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, उसने अपने हाथ बढ़ाए मेरी तरफ। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में कितने, 50 रुपये थे। माई हार्ट सैंक, मैं मतलब डर गया, मैं हल्का सा डर गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि उसको पता चल गया चोरी का, कि घर में चोरी हुई थी। मैं डर गया कि शायद उसको पता चल गया घर में चोरी हुई। आई मेड सम मनी यस्टरडे,
अब यहाँ पे अनिल ने उससे बोला कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे। ये एक्सप्लेन मतलब अनिल ने बोला। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं आपको रोज़ पे किया करूँगा। हरी सिंह से बोलता है अनिल। माई स्प्रेड रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। माई स्प्रेड रोज मतलब मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ। क्या सुनकर? ये सुनकर। यू विल बी पेड रेगुलरली, मैं आपको रेगुलर पे किया करूँगा। ये सुनकर मैं खुश हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे लिए, वो नोट लिया, तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा भीगा हुआ था या गीला था रात की बारिश से, क्योंकि ये खुद ही तो चुरा के लेके गया था उसको। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड अनिल। ठीक, अब हम आज से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं राइटिंग करना। क्या? सेंटेंस। ही न्यू, अनिल ने कहा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब यहाँ पे हरी सिंह बोलता है कि उसको पता होते हुए भी उसकी होठों पर ना ही उसकी आंखों पर कुछ नज़र आ रहा है कि ना तो वो गुस्सा है, ना मेरे से खफा है, और उसको पता है कि पैसे चोरी हुए थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। हमेशा की तरह मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये स्माइल मैंने मेरे प्रयासों से नहीं लाया अपने चेहरे पर, बल्कि ये नेचुरली आई, स्वयं अपने आप ही ये मेरे चेहरे पर आई। पहले क्या करता था? ये ज़बरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करता था। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को लूटने के लिए, उसके विश्वास में आने के लिए ये ऐसा काम करता था। लेकिन अब एंड में क्या है कि उसके चेहरे पर मुस्कान नेचुरली आई, खुद से आई। ये के राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो आपने पार्ट फर्स्ट देखा और ये पार्ट सेकंड है। इसको एक बार आप अच्छे से रीड करना, समझना। इसके क्वेश्चन अपन जल्द ही करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए गुड बाय।